गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपको हमने क्या डिस्कस कर दिया था? पिछले वीडियो में हमने सोलिडिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। सोलिबिलिटी क्या था? तो किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में 100 ग्राम में कितना सॉलिड डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड। उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते थे? उसको सोलिडिटी बोलते हैं। यानी 100 ग्राम में कितना ग्राम डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉलिड क्या है, डिजॉल्व है। या 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मतलब सॉलिड डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? सोलिबिलिटी बोलते थे। जो पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था सोलिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का जो वीडियो होगा कॉज ऑफ सोलिबिलिटी के बारे में। अगर सोलिबिलिटी होती क्यों है, कोई भी सॉलिड को अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो क्यों घुल जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सोलिबिलिटी क्या क्या फैक्टर होते हैं। अगर कोई सॉलिड आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, डिजॉल्व करने के बाद वो घुल जाता है। अगर ना घुलेगा या नहीं घुलेगा ये पता कैसे लगेगा? जब कौन सॉलिड उसमें जाएगा घुल जाएगा। अगर घुल जाता है तो उसके अंदर में कौन सी घटना घटती है, क्या फिनोमेनन होता है उसके अंदर में, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर में उसको डालते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कब कहेंगे सोलिबिलिटी हो जाएगी, कब कहेंगे सोलिबिलिटी नहीं हो गया, चाहे व्हाट इज द कंडीशन फॉर इट, इसके लिए क्या कंडीशन बन सकता है कि किसी भी सॉलिड का किसी भी सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपको हमने सेंड कर दिया था न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। वो 18 क्वेश्चन है, उसको आप बनाइएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए एक बात का, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कंटेंट दिया हुआ है, उस कंटेंट को अच्छे तरीके से राइट करना है। और राइट करने के बाद देखना कि इस कंटेंट के बेसिस पर हम क्या सोच सकते हैं। पहले अपना से सोचना है। हमने सॉल्यूशन भी फॉरवर्ड कर दिया है, वो सॉल्यूशन ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चंस देखना है, फिर सॉल्यूशन को देखना। पहले क्वेश्चंस को अपने ट्राई करनी है, फिर सॉल्यूशन को देखना है और देखना है कि हमने क्या मिस कर रहे थे, उस क्वेश्चन को बनाने में हम क्या नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी दोनों को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर हमको क्वेश्चन कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। उस क्वेश्चन को हम फिर आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट मत छापिए क्वेश्चन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 1, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसको देखना है कि इसमें गिवन डाटा हम अपने से कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं पाते। अगर फंस जाते हैं फिर देखेंगे सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन देखने के बाद अगर समझ में आता है देन ठीक है कि चलिए ये काम हम भी करते और ये काम आप भी करते, लेकिन समझ में आनी चाहिए। अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो और सारे भी क्वेश्चन आपको सेंड किए जाएंगे जो कि बनाने के लिए न्यूमेरिकल। अब थ्योरेटिकल पर भी हम काम करेंगे। तो सॉलिड स्टेट खत्म हो गया है, उसका थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अभी से बनाया जाएगा और उस पर अभी से आपको याद करने या समझने का काम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप आगे देखिए, सोलिबिलिटी के आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं सोलिबिलिटी में। कॉज ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई भी कॉज ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी सॉलिड का सोलिबिलिटी किस में निकालना है हमको? लिक्विड में। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में क्या करेंगे हम लोग? डिजॉल्व करेंगे। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो वो घुलेगा। कैसे घुलेगा? घुलने के बाद उसके अंदर यानी डिजॉल्व होने के बाद उसके अंदर में कौन सी घटना घटेगी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसका? हमेशा माइंड रखना, सॉलिड इन लिक्विड्स। फिर आगे भी पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड्स, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड्स, यानी सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में। तो सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा यानी बी। और लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब कौन सा हो जाएगा? ए। हम जनरली बी से डिनोट करते हैं किसको? सॉलिड को, और ए से डिनोट करते हैं किसको? सॉल्वेंट को, ठीक है ना। दोनों को जब मिक्स करेंगे WA प्लस WB दैट इज सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन का मास, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड इन किसमें? लिक्विड्स में। सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें? लिक्विड्स में, ठीक है ना। तो कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो क्यों होता है, उसके अंदर में क्या वर्किंग करता है? तो एक लाइन इसमें लिखा हुआ है कि डाइजोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड इन लिक्विड अकर्स ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। किसके कारण डिजॉल्व होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण डिजॉल्व होता है। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन जनरली जो होता है वो आयनिक सॉलिड में होता है। अब आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं? आयनिक का मतलब वह होता है जो आयोनाइज हो सकता है। आयोनाइज का मतलब यह होता है जिसको हम चार्ज में सेपरेट कर सकते हैं, यानी प्लस और कौन सा माइनस, उसको बोलेंगे आयोनाइज होना। जनरली जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक। क्या बोलते हैं उसको? आयनिक। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं NaCl। कौन सा? NaCl। तो Na प्लस NaCl अगर है इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि NaCl आयोनाइज हो गया है। NaCl क्या हो गया? आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब होता है चार्ज सेपरेट हो जाना। तो ये Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ये 1 प्लस चार्ज ऑक्युपाइज करता है, ये 1 नेगेटिव चार्ज ऑक्युपाइज करता है, ठीक है ना, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तो हमको सिंपली ये समझना है कि कोई भी कहता है कि आयोनाइज, तो आयोनाइज का मतलब होता है कि आयोनाइज कब होगा? यानी जब चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक। NaCl कैसा हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड होगा जिस पर Na प्लस और कौन सा Cl माइनस अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको
इसी टाइप के सॉलिड, आयनिक सॉलिड को और सॉल्यूट में डिजॉल्व करेंगे, लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, तो उसकी सॉलिडिटी का हम लोग फैक्टर क्या करेंगे आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा डाइल्यूशन आयनिक सॉलिड, आयनिक समझ गए कैसा सॉलिड होगा जो आयोनाइज हो सकता है इन लिक्विड्स, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड्स में, अकर्स मतलब होता है ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। व्हाट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण कोई भी सॉलिड डिजॉल्व होता है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड किसमें डिजॉल्व होता है, लिक्विड में, किसके कारण, आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण। आयन का मतलब हो गया कंप्लीट चार्ज, और डाइपोल बोलते हैं कौन सा, डेल, डेट इज डेल। आयन होगा कटायन होगा या एनायन, प्लस वाला को बोलते हैं एनायन, सॉरी माइनस वाला को बोलते हैं एनायन, और प्लस वाला को बोलते हैं कटायन। डाइपोल हो गया, डाइपोल को डेल से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है ना। ये डेल प्लस भी हो सकता है, डेल भी बोलते हैं इसको, या डेल माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव डाइपोल। अगर प्लस है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डाइपोल, और माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डाइपोल, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस किए थे डाइपोल के बारे में, ठीक है ना। कंप्लीट चार्ज है तो उसको बोलते हैं आयन। तो कंप्लीट चार्ज है जैसे समझ लीजिए, अगर ए पर माइनस चार्ज है समझ लेंगे ये एनायन हो गया, कौन सा हो गया, एनायन हो गया। और ए पर अगर प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे कटायन। फिर से समझिए, माइनस वाला को एनायन, प्लस वाला को कटायन, ठीक है ना। अगर डेल, ए पर अगर डेल प्लस चार्ज है तो कहेंगे पॉजिटिव डेल प्लस, पॉजिटिव डाइपोल। ए पर कौन सा है, पॉजिटिव डाइपोल हो गया। और ये कौन सा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज। डाइपोल का मतलब क्या, चार्ज कम हो, छोटा हो। तो डेल प्लस यानी कि प्लस, पूरा चार्ज नहीं है, छोटा सा चार्ज है प्लस, और छोटा सा चार्ज कौन सा, माइनस। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल, यानी डेल माइनस, दैट इज डाइपोल। तो डाइपोल, आयन डाइपोल, ये माइनस कंप्लीट आयन और पॉजिटिव डाइपोल, तो इसको बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ भी हो जाएगा डाइपो, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन का मतलब हो सकता है दोनों, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, ठीक है ना। और इसके साथ डाइपोल, तो डाइपोल भी कोई हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अपोजिट रहेगा, चार्ज कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो आयन डाइपोल आपको समझ में आ गया। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन में, आयन डाइपोल अट्रैक्शन अगर होता है तो किस, कोई भी सॉलिड डिजॉल्व होता है किस में, लिक्विड में डिजॉल्व होता है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण ही डिजॉल्व होता है। और हम लोग देखेंगे किसी भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को अगर डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, मतलब उस सॉलिड के अंदर में जब घुलाएंगे तो घुलाने के बाद कैसे वर्क करेगा और कैसा फोर्स लगेगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता क्या है और इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सॉल्वेंट है, ऐसे हम समझते हैं, ये रहा एक, हमने एक सॉल्वेंट यूज किया, ठीक है ना, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट को, अब इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, समझने के पर्पज़ से, क्योंकि हमको स्पेस मिलेगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा हो गया, SLOV, मतलब सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट है, इसमें किसी भी सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट को। सॉल्यूट कैसा हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड होगा, इसको ऐसे भी समझ सकता है, किसी भी यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, अच्छे से फिगर ऐसे दो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसमें यूज किया वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट है, जनरली हम यूज करेंगे कौन सा, वाटर यूज करेंगे। इसको हमने किसी कंपाउंड को डिजॉल्व कर रहे हैं, कंपाउंड कौन सा है, MX। MX कैसा कंपाउंड है, आयोनिक सॉलिड कंपाउंड है। MX कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है। और इस आयोनिक कंपाउंड, ये घुलने वाला कौन है, सॉल्यूट है, क्या ये सॉल्यूट है। इस सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है ना। इस सॉल्वेंट हम डिजॉल्व कर रहे हैं, किसको, MX को डिजॉल्व कर रहे हैं। MX कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब क्या होगा, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि आयोनाइज होता है। अगर MX आयोनाइज होगा तो कैसा बनता है, M+, ध्यान दीजिए, M+ गैसियस, और कौन सा प्लस X- गैसियस, दोनों जब एक साथ कंबाइंड करेगा, ठीक है ना, ऐसा, तो ये बनाया कौन सा, फाइनाइट डिस्टेंस पर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये MX बन जाएगा। लेकिन जब इसको वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, तो डिजॉल्व करने के बाद ये भी अलग अलग हो जाएगा वाटर में, M+ अलग हो जाएगा और X- क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब वाटर के अंदर डालेंगे तो M+ क्या होगा, अलग होगा, M+ अलग होगा, और X- क्या हो जाएगा, अलग होगा, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वाटर में किसी भी आयनिक सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं, यानी घुलाते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में अगर घुलाते हैं तो घुलाने के बाद इसके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जब अट्रैक्शन है तब MX बना हुआ है। फिर से समझिए, MX कंपाउंड है ना, हम जानते हैं कि M पर प्लस होता है और X पर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले से अट्रैक्शन है तभी ये साथ में है,
mx के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तभी नहीं साथ में, पहले अलग अलग रहता है, लेकिन जब दोनों में अट्रैक्शन होता है तो mx बनता है, लेकिन जब वाटर में डालते हैं टूट कर अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर के अंदर अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है, किसके बीच में, कटायन के बीच में, इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। m प्लस और x माइनस बगल में है लेकिन मिल नहीं पाएगा, एक साथ नहीं आ पाएगा, यानी इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमेशा माइंड में रखिएगा, गैसियस कटायन और गैसियस एनायन, ये कौन सा हो गया, गैसियस कटायन, बगल में जी, गैसियस कटायन बगल में अगर जी लिखा हुआ है इट मीन्स गैसियस, गैसियस कटायन और गैसियस एनायन, प्लस वाला को कटायन माइनस वाला को एनायन। तो गैसियस कटायन और गैसियस एनायन के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स होगा इसके बीच में, इसके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना। किसके बीच में, गैसियस कटायन और गैसियस एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, और अट्रैक्शन के कारण दोनों मिलेगा, कटायन और एनायन मिलकर क्या बनाएगा, mx, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होगा, ड्यू टू में आयनिक अट्रैक्शन होता है, आयनिक फोर्स लगता है, तो mx कंपाउंड बन गया। लेकिन जब इसी mx कंपाउंड को वाटर में अगर डिजोल्व कर देते हैं, तो वाटर में जब डिजोल्व कीजिएगा तो ये टूट के अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में आता है या डालते हैं, तो डालने के बाद वो अलग हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे ही वाटर में डालेंगे दोनों अलग है, इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। जब वाटर में घुल जाता है m प्लस, तो m प्लस को, वाटर में घुला हुआ m प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड कटायन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड कटायन, हाइड्रेटेड कटायन, ठीक है ना, हाइड्रेटेड कटायन। और जो वाटर में डिजोल्व x माइनस है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड एनायन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड एनायन, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आया, जो गैसेस कटायन होता है वाटर में, गैसियस कटायन और गैसियस एनायन है, तो कंपाउंड बना mx, इसको अगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे, या mx इसी को अगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो ये बन जाएगा कौन सा, हाइड्रेटेड कटायन, और कौन सा, हाइड्रेटेड एनायन बन जाता है। तो कोई अगर पूछता कि व्हाट इज हाइड्रेटेड कटायन, तो समझ जाएंगे वैसा कटायन जो वाटर में घुला हुआ है या वाटर में डिजोल्व है, उसको बोलेंगे कौन सा, हाइड्रेटेड कटायन। या वैसा एनायन जो वाटर में डिजोल्व है, घुला हुआ है, उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड एनायन। जो वाटर में डिजोल्व नहीं है, दैट इज गैसियस कटायन जनरली, एंड गैसियस एनायन बोलते हैं, दैट इज गैसियस कटायन एंड गैसियस एनायन, ठीक है ना। अब हाइड्रेटेड कटायन को कैसे, गैसियस कटायन को बगल में जी लिखा रहेगा, अगर हाइड्रेटेड कटायन है तो यही m प्लस, बगल में AQ, एक्वस लिखा रहेगा, इसमें जलीय, ठीक है ना। अगर हाइड्रेटेड एनायन है, इसके बगल में लिखा रहेगा x माइनस कौन सा, एक्वस, इसमें कौन सा, जलीय। ये हो गया हाइड्रेटेड कटायन, एक्वस मतलब जलीय, वाटर में है, एक्वस मतलब जलीय, इट मीन्स कौन सा है, वाटर में है। m प्लस एक्वस, इसका मतलब कौन सा है, m प्लस वाटर में एक्वस, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कटायन। ये सिंबल किसको डिनोट करेगा, एक m प्लस AQ है, इसका मतलब हाइड्रेटेड कटायन, x माइनस एक्वस है, इसका मतलब कौन सा, हाइड्रेटेड एनायन, ठीक है ना। जी लगा हुआ है तो कौन सा, गैसियस कटायन, ये हो गया गैसियस एनायन। तो आप हाइड्रेटेड कटायन और गैसियस एनायन समझ सकते हैं। गैसेस एनायन गैसेस के फॉर्म में रहेगा, कटायन और एनायन, जब उसको नजदीक लाएंगे तो उसके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन। गैसियस कटायन और गैसियस एनायन के बीच में अट्रैक्शन वर्क करेगा, लेकिन हाइड्रेटेड कटायन और हाइड्रेटेड एनायन के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, उसको साथ में ले जाएंगे फिर भी नहीं मिलेगा। किस में, किस केस में, हाइड्रेटेड कटायन और हाइड्रेटेड एनायन के केस में। बट अगर गैसियस कटायन है तो उसको अगर एक साथ लाएगा, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन कारण दोनों एक साथ आ जाएगा, mx प्लस गैसेस और x माइनस गैसेस, ये क्या बन गया, mx बन गया। इसके बीच में अट्रैक्शन है तभी एक साथ है, वाटर में डाले तो अलग हो गया, ठीक है ना। तो हमको ये जानना है कि जब इसको डालते तो इसके वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो कटायन और एनायन के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, हमेशा याद रखिएगा। हाइड्रेटेड कटायन और हाइड्रेटेड एनायन के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में किए थे कि व्हाट इज द फोर्स डेवलप बिटवीन हाइड्रेटेड कटायन एंड हाइड्रेटेड एनायन। तो इसमें हमने ऑप्शन दिया था अट्रैक्शन, रिपल्स, ओनली अट्रैक्शन, ओनली रिपल्सन, नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्सन, या बोथ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। इसका ऑप्शन सही था नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्सन, यानी हाइड्रेटेड कटायन, ठीक सुनिए, हाइड्रेटेड कटायन और हाइड्रेटेड एनायन के बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता, इट मीन्स नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन, ठीक है ना। इसको मायने में रखिएगा, केमिकल ने डिस्कस किए थे, यहाँ भी आपको हमने समझा दिया। यानी सबसे पहले किसी भी सॉलिड, आयनिक सॉलिड को अगर डिजोल्व करते हैं, इट मीन्स सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट आ जाए वो कौन सा यूज किया हम लोग, वाटर। सॉल्वेंट ग्रुप में किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, वाटर का यूज कर रहे हैं। अगर इसको डिजोल्व करते हैं तो पहले क्या होता है, वो आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड जो आयन टूटने वाला सॉलिड है, जो टूटने वाला उसको क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। पहले जाने के बाद उसमें टूट के अलग अलग हो जाता है। अगर ये आयनिक सॉलिड है, कंपाउंड है, सॉल्यूट है, इसको डिजोल्व करेंगे तो टूट के क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। m प्लस अलग हुआ, x माइनस क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो पहले ये टूट के अलग होता है। जब टूट के अलग होता है वाटर के अंदर, तो इस कटायन और एनायन के चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेता है।
और वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, इसके चारों तरफ से कौन सा होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है, और घेरने के बाद जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब कैसे डेवलप होगा एक दूसरे फिगर में हम समझेंगे, लेकिन पहले हमको ये समझना जरूरी था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो सेपरेट होता है, आयोनाइज होता है, M+X-। जो कटायन आयोनाइज होता है दैट एनायन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कटायन एज वेल एज हाइड्रेटेड एनायन। एक को बोलेंगे हाइड्रेटेड कटायन और दूसरा को बोलेंगे हाइड्रेटेड एनायन, ठीक है ना। तो इतना जो समझ में आया कि सोलबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सोलबिलिटी यानी विलयता, घुलाने, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर घुलाएंगे तो सबसे पहला वर्किंग क्या होगा, वो आयनिक कंपाउंड आयोनाइज हो जाता है इन वाटर, और आयोनाइज होने के बाद हाइड्रेटेड कटायन एंड हाइड्रेटेड एनायन का फॉर्मेशन करता है, और उसके बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन, ठीक है। अब इस फिगर को जैसे हमने बनाया वैसे आप राइट कर लीजिए, वीडियो को रोक के स्टॉप कीजिए, इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। हम नेक्स्ट फिगर में समझते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन को, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देते हैं। आयन डाइपोल अट्रैक्शन कैसा होता है, इससे पहले एक लाइन और लिखेंगे हम, आप इसको अच्छे तरीके से राइट कीजिएगा, समझ के चलिएगा, हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, टॉपिक समझ में आनी चाहिए, जो होता क्या सोलिडिटी में क्या फैक्टर है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर से एक बार हम लिखते हैं, MX कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। MX कौन सा कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, MX कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर इस पहले तो ये अट्रैक्शन है, ये M और X एक साथ, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तब ना एक साथ है। M+X में आना जो तो अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर एनर्जी हमको लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी जब इसको लगाएंगे, इसको ये टूटेगा किस में, M+ गैसियस और कौन सा, X- गैसियस, यानी गैसियस कटायन और गैसियस एनायन में रिवर्सेबल होगा, फिर एक साथ एनर्जी, ठीक है ना। तो ये टूट जाता है किसमें, M+ गैसियस और X- किसमें, गैसियस में, फिर दोनों मिलेगा तो ये भी बन सकता है, रिवर्स भी आप कर सकते हैं, ये रिवर्सेबल पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हमको समझाना है कुछ दूसरा, ठीक है ना। तो M+ गैसियस और X- गैसियस में, अब इसी को हम डिजॉल्व कर देंगे किसमें, वाटर में, किसमें डिजॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हमने वाटर लिखा, H2O, ये रहा H2O, डेट इज कौन सा, H2O, इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, गैसियस कटायन और गैसियस एनायन को हम वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। तो जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, जब वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा M+ कौन सा, M+ क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होना क्या क्या बनेगा बताइए, M+ aqueous एंड प्लस X- कौन सा, aqueous, इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे गैसियस कटायन, और गैसियस कटायन को ही अगर वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड एनायंस। ये हो गया कटायन, ये हो गया एनायन, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड एनायंस, हाइड्रेटेड एनायंस। एनायंस कहने का मतलब समझ जाएंगे, एनायंस का मतलब यह हुआ, हाइड्रेटेड आयंस लिख लीजिए, हाइड्रेटेड कौन सा, आयंस, आयंस का मतलब यह हुआ जिसमें कटायन है और एनायन, लेकिन बट हाइड्रेटेड है, पहचाने है कैसे, AQS और AQS लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। गैसियस, ये कौन सा, गैसियस कटायन हो गया, हाइड्रेटेड नहीं कहता, गैसियस एनायन हो गया, ठीक है ना। ये गैसियस, G लिखा हुआ समझ जाएगा गैसियस, AQS लिखा हुआ समझ जाएगा कौन सा, हाइड्रेटेड। इसको नीचे आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। एक बात और समझाएंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना होगा तब नहीं अलग अलग होगा, M+ गैसियस है, X- गैसियस, ये बात समझ में आ रही है। कोई भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, राइट, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में अगर एनर्जी लगाते हैं, किसको तोड़ने में, आयनिक कंपाउंड जो आयनाइज हो सकता है, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में अगर एनर्जी लगाते हैं तो जो एनर्जी उसको तोड़ने में लगता है, ठीक है ना, जो एनर्जी उसको तोड़ने में लगता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं जनरली लैटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। इसको V0 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, या ΔLH से भी डिनोट करते हैं, दोनों इसका डिनोट करना है, इससे V0 से भी डिनोट कर सकते हैं और ΔLH से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब भी लैटिस एनर्जी, इसका मतलब भी लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी समझ में आया, लैटिस एनर्जी क्या होगा, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो एनर्जी यूज करते हैं और तोड़ने के बाद वो गैसेस कटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट कर जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तब लैटिस एनर्जी रटने की जरूरत नहीं है, सीधा माइंड में हमेशा रहना चाहिए व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो बोले किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या समझे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़कर
गैसेस कटायन एंड गैसेस एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, जिसको V नॉट और डेल H नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो लैटिस एनर्जी समझ में आ गया। किसी भी गैसेस कटायन और किसी भी गैसेस कटायन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। लैटिस एनर्जी का कुछ वैल्यू लगेगा ना, कुछ एनर्जी लगेगा तभी टूटेगा। फिर x माइनस और m प्लस का टाइम, और ये दोनों एक साथ मिलता है और फिर किस में कन्वर्ट कर जाए, ये दोनों मिलने के बाद फिर इसमें कन्वर्ट कर जाए mx में, ये दोनों मिल या किस में कन्वर्ट कर जाए, mx में। तो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, m प्लस और x माइनस दोनों जब एक साथ आएगा, जब एक साथ लाएंगे, नज़दीक लाएंगे, तो एक साथ जब लाएंगे तो mx में कन्वर्ट होगा, तो इस समय एनर्जी रिलीज होगा। क्यों, अट्रैक्शन का एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो जब m प्लस और x माइनस आ गया तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, फिर क्या बना लेगा, mx बना लेगा। तो इस समय एनर्जी रिलीज होता है, जब ये बनेगा तो रिलीज होगा, जब टूटेगा तो एनर्जी लगेगा। इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको भी हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो लैटिस एनर्जी समझ गया। गैसेस कटायन और गैसेस एनायन को एक साथ लाते हैं तो अट्रैक्शन का एनर्जी रिलीज करता है। समझिए, गैसियस कटायन गैसियस एनायन प्लस और माइनस गैसियस जब एक साथ आता है, कंपाउंड बनाता है कैसा, mx, तो एनर्जी रिलीज करता है। कोई पूछा एनर्जी क्यों रिलीज करता है, तो क्या बताएंगे कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब कटायन और एनायन एक साथ आएगा तो अट्रैक्शन होगा ही, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है ना, और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या दूसरा डेफिनेशन क्या समझेंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड को, इट मीन्स mx को तोड़ने में, तोड़कर कटायन और एनायन में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कटायन एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, mx को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और जब ये दोनों मिल के इसको बनाएगा, उसमें जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा एक बात माइंड में याद रखना, जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज करेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी ऑलवेज रिलीज। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी दोनों एक साथ आएगा, और जब एक साथ आएगा तो क्या बनाएगा, mx, तो एनर्जी रिलीज ही करेगा। ठीक है ना, अब इस, तो लैटिस एनर्जी क्लियर है। लैटिस एनर्जी को दो टर्म में समझेंगे। कोई कहेगा अरे भाई किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं mx को, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या किसी भी आयनिक कटायन और एनायन को एक साथ लाते हैं और mx बनाते हैं तो एनर्जी जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो दोनों सिंपल क्लियर है, लैटिस एनर्जी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में इस पर ज़्यादा डिस्कस किए, फिर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लैटिस एनर्जी के आधार पर और हाइड्रेशन एनर्जी एक आगे समझा रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग सोलिडिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, जनरली लैटिस एनर्जी किस पर, हाइड्रेशन। हम लैटिस एनर्जी समझ में आ गया। लैटिस एनर्जी हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी कंपाउंड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है आयनिक कंपाउंड को, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या कोई कटायन या एनायन जब एक साथ आता है तो अट्रैक्शन, एक साथ आने के बाद जब कंपाउंड बना लेता है तो उस समय जो अट्रैक्शन होता है और एनर्जी रिलीज होता है, जब ये एक साथ आएगा तो अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसको भी कौन सा बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। लैटिस एनर्जी क्लियर, इसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा कटायन बन जाता है, हाइड्रेटेड कटायन बनता है। ठीक है ना, लेकिन जब वाटर में रिलीज करते हैं ना तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज करता है। वाटर में जब रिलीज करते हैं, जब किसी गैसेस कटायन और गैसेस एनायन को जब वाटर में डालते हैं तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर निकलेगा। यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं, कौन सा एनर्जी बाहर निकलता है, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं डेल एच, हाइड्रेशन है ना, तो HYD लिख दीजिए, HYD हाइड्रेशन एनर्जी, डेल HYD इट मीन्स कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो आप लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन समझ गए, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। जब आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं लैटिस एनर्जी, जब किसी गैसेस कटायन और गैसेस एनायन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं फिर एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड, यानी वाटर में डालने के बाद भी एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपली है, गैसेस कटायन और गैसेस एनायन के अट्रैक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसमें लैटिस एनर्जी। अगर गैसेस का कटायन और गैसेस एनायन को वाटर में डाल देंगे, गैसेस कटायन और गैसेस एनायन को वाटर में डाल देंगे और डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कहिए सर ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कैसे करता है, अट्रैक्शन कैसा होता है, तो जब वाटर में इसको डालते हैं तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है, अगले फिगर में हम समझा रहे हैं आपको, पहले इसको राइट कीजिए। लैटिस एनर्जी क्लियर है, लैटिस एनर्जी समझ में आ गया। हाइड्रेशन एनर्जी कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछा कि व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या पूछेंगे, तो कहेंगे देखिए भाई किसी भी कटायन को और किसी भी एनायन को अगर वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, वाटर में अगर डाल देते हैं तो डालने के बाद उसके अंदर में अट्रैक्शन होता है, वाटर के अंदर में, किसके बीच में, कटायन एनायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अदर एक और फिगर समझाते हैं, पहले इसको राइट कर लीजिए, वीडियो रोक के प्रॉपरली राइट करते चलिएगा।
अब नेक्स्ट जो होगा इसका, इसको अब एक फिगर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी आप ध्यान दीजिए। जब किसी वाटर मॉलिक्यूल को और डालते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड को और डालते हैं तो एनर्जी कैसा रिलीज करता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं, आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। किसी भी एमएक्स आयनिक कंपाउंड को और वाटर में डिजॉल्व करते थे, हम बताए थे कि उस कंपाउंड के चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेता है। क्या कर लेता है? वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंडिंग में चारों तरफ से आके उसको घेर लेता है। कैसे घेरता है? तो कोई कंपाउंड मान लीजिए यहाँ पर एम है, एम प्लस कटायन और एक्स माइनस एनायन है। ये एम प्लस हो गया और ये कौन सा हो गया? एक्स माइनस, दोनों कटायन है, ठीक है ना। जब ये वाटर में रहता है, जो वाटर के अंदर जब रहता है, इसके चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। OH। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होता है, नॉन मेटल तो माइनस चार्ज होता है। ऑक्सीजन में कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इस पर प्लस है, इस पर डेल माइनस होता है, पार्शियली चार्ज डेवलप होता है। इस प्लस के कारण इस पर कौन सा? डेल माइनस, और इस पर कौन सा? डेल प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर डेल माइनस डेवलप हुआ तो ये हो गया आयन, ये हो गया डाइपोल, ठीक है ना। एक इधर से भी आ जाएगा H, इसको हम लोग बोलेंगे डेल माइनस। फिर इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है ना, डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, यह भी हो सकता है। फिर इसको ऐसे समझिए, ऑक्सीजन H डेल माइनस, ठीक है ना, इस पर डेल प्लस होगा, इस पर भी दे सकते हैं। फिर इधर आ जाइए, ऑक्सीजन H कौन सा? डेल माइनस, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो इसके साथ निगेटिव वाला ऑक्सीजन आएगा। ये कौन सा है? निगेटिव, तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव डाइपोल यानी हाइड्रोजन आएगा। इस पर कौन आएगा? डेल प्लस। क्या लिखेंगे? डेल प्लस HOH। इस पर डेल माइनस होता है, इस पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, इस पर भी डेल माइनस आप दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए इस साइड, फिर H आ जाएगा डेल प्लस, ठीक है ना। फिर नीचे भी आ जाएगा HOH यानी डेल प्लस, ठीक है ना। नीचे H है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। फिर यहाँ भी आ जाएगा H, ठीक है ना, OH डेल प्लस, यहाँ भी आ जाएगा HOH डेल प्लस। ये रहा। जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को, एमएक्स को, किसी भी आयनिक कंपाउंड यानी कौन सा? एमएक्स को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से चारों तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है? घेर के रखता है, चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, ठीक है ना। आप एक मिनट देख लीजिए, दिख रहा है प्रॉपर्ली? यस, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? घेर के रखता है। देखिए किस तरह से घेरे हुए हैं, ठीक है ना। ये आयनिक कंपाउंड था जिसको वाटर में हम डिजॉल्व किए थे, पिछले फिगर में बताए थे, यानी एमएक्स हुआ। एमएक्स जब वाटर में डालते थे इस तरह से टूट जाता है। ये वाटर के अंदर का फिगर हुआ, ये वाटर के अंदर हुआ, एम प्लस और एक्स माइनस। जैसे वाटर में डालेंगे टूट जाएगा। अब प्लस वाला कटायन, ये हाइड्रेटेड कटायन है, इसके साथ माइनस वाला ऑक्सीजन डेल माइनस, माइनस वाला के साथ कौन आएगा? प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि वाटर में डिजॉल्व। हम बताए थे कि वाटर में जाने के बाद कटायन और एनायन के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं। तो ये हाइड्रेटेड कटायन है, ये हाइड्रेटेड एनायन है, इसको आप एक्यूल भी लिख सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर है। कौन सा? ये AQS यानी हाइड्रेटेड कटायन है, और ये कौन सा है? AQ हाइड्रेटेड कौन सा है? एनायन है। इसके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है। किसके बीच में होता है? तो ये माइनस एनायन एंड पॉजिटिव डाइपोल, इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल के जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव डाइपोल और एनायन, इसके बीच में अट्रैक्शन, और कटायन, हाइड्रेटेड कटायन और वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव डाइपोल, इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो जब वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर में हम लोग डालते हैं तो हम बताते हैं कि एनर्जी रिलीज करता है। पहले तो यहाँ जो वाटर में डालने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी क्यों रिलीज करेगा समझ में आया? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव और आयन का पॉजिटिव, इसके बीच में अट्रैक्शन, आयन एनायन माइनस वाला, वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव डाइपोल, इसके बीच में इंड ऑफ पॉजिटिव डाइपोल एंड एनायन, इंड ऑफ नेगेटिव डाइपोल एंड एनायन, नेगेटिव डाइपोल कटायन, पॉजिटिव डाइपोल एनायन, इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। और इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज करता है, इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज करता है, इसके कारण जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। इसके कारण जो एनर्जी रिलीज करता है कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो कंपाउंड किसी भी आयनिक कंपाउंड को और वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व करने के कारण अगर वाटर मॉलिक्यूल से वो बॉन्डिंग कर लेता है, अट्रैक्शन कर लेता है, तो उसकी सोलिडिटी हो जाती है,
वो घुल जाता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई बॉन्डिंग नहीं बनाता है वाटर के अंदर, तो वो कंपाउंड नहीं घुलता है, ठीक है ना। और बॉन्डिंग बनाया गया था एज लाइक आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। आयन कहने का मतलब पॉजिटिव आयन भी या नेगेटिव आयन भी, तो ये आयन है पॉजिटिव आयन, एंड डाइपोल नेगेटिव आयन डाइपोल। जो फर्स्ट लाइन हमने आपको लिखा था कि वाटर मॉलिक्यूल में अगर सोलिडिटी होती है तो किसके कारण होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण होता है। यहाँ पर आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकलता है एनर्जी। अट्रैक्शन के कारण हमेशा एनर्जी बाहर निकलता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर किसके कारण, अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीजेज, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर एच दे दीजिएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं किससे हम लोग, डेल एच वाई से भी डिनोट करते हैं, या डेल एच वाई डी एच से भी डिनोट करते हैं, दोनों डिनोशन होता है। इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए प्रॉपरली आपको दिख रहा है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी इसी को हम लोग बोलते हैं। एक मिनट, ओ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज करेगा आपको हम दिखा देंगे, इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। पहले आपको समझ में आ गई ना बात कि हाइड्रेशन एनर्जी कब होगा, तो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कटायन और एनायन को डालते हैं तो कौन सा एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। आपको हम दिखा देंगे, नीचे लिखा हुआ है क्या, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी रिलीजेज, ड्यू टू अट्रैक्शन नीचे एनर्जी रिलीजेज, और इसके नीचे लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो यहाँ इसको लिख दिया, इसको दिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो आप लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आया बात की नहीं, कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो लैटिस एनर्जी बोलेंगे जब किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, कन्वर्ट करता है कटायन और एनायन में, गैसेस कटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। या आप बोलेंगे कि गैसेस कटायन और गैसेस एनायन जब एक साथ आता है और कोई कंपाउंड एमएक्स बनाता है या कोई आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है अट्रैक्शन का, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये हो गया लैटिस एनर्जी का केस। अब हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोले क्या होता है, तो कहें किसी भी गैसेस कटायन को, गैसेस एनायन को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद, घुलाने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल और कटायन, वाटर मॉलिक्यूल और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तब जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन कैसे होता है, कहेंगे जो कटायन हम डाल रहे हैं, गैसेस कटायन जब वाटर के अंदर जाता है तो हाइड्रेटेड कटायन हो जाता है M प्लस एक्वस, और कौन सा, निगेटिव डाइपोल वाटर का ऑक्सीजन के डाइपोल के साथ अट्रैक्शन, और एक्स माइनस और हाइड्रोजन का पॉजिटिव डाइपोल के साथ, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर हो गया कि लैटिस एनर्जी किसको बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्यों घुल जाता है, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डालते हैं तो इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेता है और अट्रैक्शन का एनर्जी रिलीज होता है और एमएक्स कंपाउंड इसमें घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ये हो गया ड्यू टू सोलिबिलिटी। हम समझ रहे हैं क्यों सोलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर डालते हैं तब, ठीक है ना। अब इस फिगर को आपको अच्छे से बनाना है और इसको राइट करना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको डिस्कस करना था, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें भी आसान से सब चीज़ दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस कर देंगे अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें ज़्यादा हो गया। इसके लिए इसको आप अच्छी तरह से बनाइएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करता है, और कौन सा एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी। किससे नोट करते हैं, डेल HY से, ठीक है ना। आप इसको पहले अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, राइट कीजिएगा, ठीक है ना। हम फिगर पूरा दिखा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो प्रॉब्लम होता है वो पूछिए, कि सब क्वेश्चन 3 या 4 या 5 प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, जब भी मौका मिलेगा, वीडियो में समय मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको भी हम डिस्कस करके हम बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। पहले इसको आप राइट कर लीजिए। ये रहा आपका हाइड्रेशन एनर्जी, और नीचे कौन सा है, डेल HY हाइड्रेशन एनर्जी, या डेल HYD से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। एक मिनट, डेल HYD ये रहा, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज करेगा कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, डेल HYD से डिनोट करेगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक कर इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको।